प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध जांच करने के लिए प्रयुक्त एक विभवमापी के तार की लंबाई 4 मीटर है और इसके सिरे से जुड़ी मुख्य बैटरी का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। दिए गए सेल के सिरों पर जोड़े गए प्रतिरोध आर का प्रतिरोध पहला दे रखा अनंत और दूसरा दे रखा 9.5 ओम रखने पर विभवमापी की संतुलन लंबाई क्रमशः 3 मीटर और 2.85 मीटर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, हमें बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं। इसे चित्र के माध्यम से देखें तो हम मान लेते हैं कि एक प्राथमिक विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है जिसका विद्युत वाहक बल E है और इसके साथ हम एक विभवमापी तार AB लगाते हैं। तो AB विभवमापी तार हो जाएगा। अब इसके साथ एक द्वितीयक परिपथ है जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना उसे लगाते हैं और उसका आंतरिक प्रतिरोध R है जिसे हमें यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके साथ एक हम प्रतिरोध लगाते हैं और इसके साथ हम यहाँ पे लगाते हैं एक कुंजी या स्विच, और हम देखते हैं इसके साथ हम क्या करते हैं, एक धारामापी लगाते हैं और यहाँ पे एक जॉकी होता है। अब पहली स्थिति में हम क्या करते हैं, पहली स्थिति में हम स्विच को खुला रखते हैं। जब पहली स्थिति में इसका प्रतिरोध मान लेते हैं कैपिटल आर है। जब स्विच खुला होता है तो पहली स्थिति को लिख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे स्विच के है तो के को खुला रखते हैं, खुला और रखने पर हमें लंबाई क्या मिलती है, खुला रखने पर संतुलन लंबाई। अब खुला रखेंगे तो इसमें क्या होगा, अब इस वाले परिपथ में तो ओपन परिपथ, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी मिलेगी कि जिसमें हम देखते हैं कि इसमें धारा प्रवाह क्या होता है, धारामापी शून्य होता है, तब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है और उस स्थिति में हम संतुलन लंबाई क्या देखते हैं, L1 देखते हैं। तो K1 खुला रखने पर माना संतुलन लंबाई S1 है, संतुलन लंबाई क्या है, L1 है। और दूसरी स्थिति देखें, K को जब बंद रखते हैं, K को बंद रखते हैं तो संतुलन लंबाई हमें क्या मिलेगी, जब K को बंद रखेंगे तब इस वाले पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। लेकिन जब हम जॉकी को क्या करते हैं, हम AB में स्पर्श कराते थे, किसी ऐसा मिलती है, धारामापी में धारा विक्षेप शून्य होता है तो वह संतुलन की स्थिति होती है और उस स्थिति में हमें लंबाई L2 मान लेते हैं हमें मिल रही है। तो इस तरह से हम आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र देखेंगे तो R बराबर क्या होता है, L1 बटा L2 -1 इंटू R होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर को, तो पहली स्थिति में ध्यान से देखिए हमें क्या दे रखा है, पहली स्थिति में हमें दे रखा है कि कैपिटल आर का प्रतिरोध हमें निकालना है, हमें लंबाई दे रखी है और विद्युत वाहक बल दे रखा है, बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 वोल्ट है। इसके अलावा हमें यहाँ पे दे रखा है पहली स्थिति जब अनंत है तो उस स्थिति में हमें लंबाई कितनी मिलती है, L1 3 मीटर, जब प्रतिरोध कितना होता है 9.5 ओम हो जाता है तो 2.85 मीटर यहाँ पे हमें लंबाई मिलती है, संतुलन लंबाई। तो अनंत स्थिति देखिए, पहली स्थिति की अगर हम बात करें यहाँ पे, जब ये R का मान अनंत होता है तो उस स्थिति में हमें पता है कि इस परिपथ में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे I बराबर जानते हैं क्या होता है, I बराबर हम जानते हैं V बटा R। जब R अनंत होगा तो इसका मतलब I क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो I क्या हो जाएगा, शून्य उस स्थिति में। और जब I शून्य है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह परिपथ खुला परिपथ होगा, खुला परिपथ होगा। जब प्रतिरोध अनंत है तो खुला परिपथ होगा, मतलब हम कह सकते हैं स्विच खुला। उस स्थिति में हमें संतुलन लंबाई L1 दे रखी है, कितना दे रखा है, 3 मीटर, कितना दे रखा है, 3 मीटर। दूसरे स्थिति में जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध कितना 9.5 ओम
का प्रतिरोध, आर का मान 9.5 ओम रखने पर अब स्विच हम क्या करते हैं, बंद रखते हैं, तो हमें संतुलन लंबाई L2 मिलेगी 2.85 का। तो आर हम यहाँ पे कितना रखते हैं, आर यहाँ पे हम रखते हैं 9.5 ओम का, तो हमें संतुलन लंबाई L2। अब इस स्थिति में हम स्विच को क्या करते हैं, बंद रखते हैं, मतलब परिपथ कंप्लीट होता है, उस स्थिति में हम संतुलन लंबाई क्या मिलती है, 2.85 मीटर, 2.85 मीटर। तो इस स्थिति में हम देखेंगे हमें आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या मिलेगा, R बराबर मिलेगा L1 बटा L2। तो L1 हो जाएगा 3, L2 हो जाएगा 2.85 माइनस 1 इंटू R1, क्योंकि मुख्य अवधारणा में हमने देखा सूत्र क्या होता है, L1, पहले तो सूत्र लिख लेते हैं, L1 बटा L2 माइनस 1 इंटू R। तो यहाँ पे देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, L1 मतलब 3 बटा 2.85 माइनस 1 इंटू R। R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ पे हमें दे रखा है 9.5 ओम। तो अब देखिए यहाँ पे हमें संतुलन लंबाई क्या मिलेगी, आंतरिक प्रतिरोध हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, हमें यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। R तो हमें यहाँ पे मान दे रखा है, अनंत है या फिर 9.5 ओम है, तो आंतरिक प्रतिरोध हमें यहाँ पे निकालना है ये। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए यहाँ पे हम R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसे हल करते हैं तो ये मान हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.85, 3 माइनस 2.85 गुणा 9.5। तो R का मान कितना हो जाएगा, देखिए 0.15 बटा 2.85 गुणा 9.5, तो इसका बराबर हो जाएगा। तो इसको हल करने पे हमारा मान हो जाएगा 0.5 ओम। तो ये हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो हमें यहाँ पे मालूम करना था। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, और सही विकल्प देखें तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।